मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। तेरे वास्ते निशार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन। नमस्ते प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। 15 अगस्त 2020 देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं, प्रतिवर्ष हम सब अपने विद्यालय में ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त की एक दूसरे को बधाई देते हैं और आनंदित होकर यह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। अर्थात हर वर्ष 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारतवासियों ने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की थी। यह भारत देश का राष्ट्रीय त्योहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं। उसके उपरांत अर्थात उसके बाद देशवासियों को संबोधित करते हैं, अपने देश की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ और किस रूप से हुआ। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा। किससे गुलाम रहा, इसके संक्षिप्त में जानकारी देंगे कि किससे रहा। हमारा देश बहुत अद्भुत अलौकिक ऋषि मुनियों का देश कहा गया है। इसके बाद सन 1193 सबसे पहले गुलाम वंश का राज रहा। हमारा देश सनातन देश माना गया है, लेकिन जो गुलामी की जंजीर कब से पड़ी हमारे देश को? सन 1193। किससे रहे गुलाम? गुलाम वंश से रहे, खिलजी वंश से रहे, तुगलक वंश से रहे, सैयद वंश से रहे, लोधी वंश से रहे और कुछ वर्षों तक शूरी वंश से रहे। और उसके बाद लगभग बहुत वर्षों तक, मतलब 315 वर्षों तक मुगल कालों ने हमारे ऊपर, मुगलों ने शासन किया। जो बाबर का पुत्र हुमायूं, ये सब लोग हमारे ऊपर शासन किए। और उसके पश्चात 1858 के लगभग हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी शुरू हो गई। आप जानते हैं हमारे देश के महान ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए श्री मंगल पांडे जी, जिन्होंने 1857 में ही बिगुल बजाई थी स्वतंत्रता आंदोलन की। और अंग्रेजों ने पूर्ण रूपेण से, उसके पहले थोड़ी बारी उन्होंने हमारे देश पर आक्रांताओं के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए, शासन किया, सब कुछ किया, लेकिन 90 वर्ष उन्होंने लगभग बहुत विकराल शासन हमारे देश के ऊपर किया। बहुत कुछ धन संपदा लूट करके ले गए और उनसे आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान, महात्मा गांधी और बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने, जैसे मैंने बताया मंगल पांडे जी, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी जान की बाजी लगा दी। किस लिए? हमारे देश में स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, हमारे लोग सुखी समृद्धि कैसे बने अन्य देशों के जैसे। तो इन्होंने अपने जीवन काल की आहुति दे दी और फिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ। इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे बीच आज नहीं है। वो पहले प्रधानमंत्री बने। उनके लिए मैं एक कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। करती है फरियाद धरती, करती है फरियाद धरती, कई हजारों साल तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल, एक जवाहरलाल। उन्होंने हमारे देश की पहले तिरंगे झंडे को सलामी दिया था और देश की पहले तिरंगे झंडे की डोर उन्होंने खींची थी। और आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में महान कर्तव्यनिष्ठ हुए, जैसे आप सब जानते ही हैं, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बहुत सारे लोग हुए। और आज हमारे प्रधानमंत्री का नंबर कितना है? 18वां नंबर है। कौन? आप सब जानते हैं, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पूरे जगत में मोदी मोदी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने आज के दिन पुनः उस तिरंगे झंडे को ध्वजारोहण करके और हमारे राष्ट्र को दिल्ली के लाल किले से संबोधित किया है। अब सब जानते ही हैं। अब
उसके बाद में संबोधित किया अब हमारे देश का विकास कैसे हुआ। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मजदूरों का देश है, कर्म अच्छे काम करने मेहनत का लोगों का देश है, खूब मेहनत करने वालों का देश है। अब यहाँ पर मेहनत तो हर क्षेत्र में किया जाता है, जैसे खेती के लिए कृषि के लिए मजदूर वर्ग, दूसरे खेलकूद में जो है वो भी परिश्रम करते हैं, चाहे जिस प्रकार का खेल हो। हमारा देश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शिक्षा नई नीतियां बनाई। हमारे देश का विकास शिक्षा के ऊपर अवलंबित है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जैसे आप सब जानते हो। और हमारे देश में इस समय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रत्येक परिस्थितियों का सामना हम लोग बहुत सुदृढ़ रूप से कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र का विकास सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए, देश की जो सीमा सुरक्षा है उसकी व्यवस्था अति उत्तम है। सड़क व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्था है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, हर क्षेत्र में हमारा देश बहुत उत्तम विकास कर रहा है और प्रगति कर रहा है। इसमें हम सभी का योगदान है बहुत। भविष्य में आप सब इस देश के नए राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं। तो यह हमारा देश का विकास बहुत कई क्षेत्रों को मिलाकर होता है, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, और इसमें हम सबका योगदान है। आने वाले समय में आप सबका विशेष योगदान होगा। अब ये तो रही देश के संक्षिप्त रूप से विकास की बात। अब आप हम सब झेल किससे रहे हैं, लड़ किससे रहे हैं? हाँ, कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी एक बहुत ही विकट समस्या है जो पूरे वैश्विक स्तर से पूरे विश्व में यह समस्या निर्माण हुई है। आपने देखा इटली, अमेरिका, ऐसे जो विकसित देश हैं उन्होंने किस तरह से सामना किया, लेकिन हमारे देश ने, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने, लाखों लोग बीमार पड़े, कई हजारों अस्वस्थ रहे, लेकिन मृत्यु दर बहुत ही कम है, 2 से 3%, और स्वस्थ होने की बहुत अधिक क्षमता हमारे देशवासियों में है। और कोरोना योद्धाओं के अंदर एक क्षमता है कि हमारे देश के लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। कोरोना योद्धाओं को, हौसलों को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं। कोरोना योद्धाओं के हौसलों को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं। सहयोग, समर्पण, दृढ़ विश्वास से कोरोना को हराते हैं। इसलिए जो कोरोना काल में लोग हैं उनसे हम एक दूसरे के प्रति समर्पण, त्याग की भावना से एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहेंगे, तभी हमारे देश का एकदम योग्य विकास होगा। और ऐसी वैश्विक महामारी से हम सुरक्षित रहेंगे जब तक हम एक दूसरे के प्रति सुदृढ़ रूप से, मजबूत रूप से विश्वास बनाकर रखेंगे, तभी ऐसा सब कुछ होता है। और इसका कोरोना महामारी ने बीमारी ही नहीं दिया, हम लोगों को किस तरह से 2 गज की दूरी बनाकर, अर्थात अपने घरों में रह करके, समाज में रह करके किस तरह से स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में कई नई तकनीकों को सीखा है, कई जानकारियों को प्राप्त किया है, किस तरह से समाज में हम एक दूसरे को बांध करके, एक दूसरे को लेकर के चलें, ये सब सारी हमने जानकारी अपने जीवन में उतार ली है, अनुभव कर लिया है, प्राप्त किया है। और तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र और भी मजबूत हो गया है। हम अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन काल में हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, और यह हमें एक प्रेरणा देती है। अब आपको इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं कहूंगा, आप आने वाले भविष्य में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने प्रति, अपने बड़ों के प्रति, और कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा हैं उनके प्रति अपनी सद्भक्ति दिखाएं और आने वाले भविष्य में उत्तम नागरिक बनने का योग प्रयास करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।